चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि अपना पूरा बैच रेगुलर होने वाला है। मॉर्निंग के स्लॉट्स 2 रहने वाले हैं और शाम को एक स्लॉट मैथ्स का रहने वाला है। मैं पैरेलली आपको मैथ्स और स्टैट्स अपन दोनों चलाने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि यदि अपन को डिटेल में पढ़ना है तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये बात पक्की 5 से 6 दिन के बाद आप लोगों ने मैथ्स को प्रॉपर एंजॉय करना शुरू कर दोगे। क्योंकि आप लोगों को मैथ्स का डर इसलिए रहा है आज तक कि मैथ्स हमको समझ में नहीं आती, और आपने जो पढ़ा अब तक बहुत मिसलिनियस तरीके से पढ़ा होगा कि कुछ भी पढ़ लिया, बस पढ़ लिया है। पर ये हमको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। किस्मत अच्छी रही तो कर जाएंगे, पैनिक कर गए तो बिगाड़ देंगे। और ये बात ही पक्की है कि जब इस पेपर को आप जिसमें आपका रिजल्ट नेगेटिव आया या तो आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं आया, क्योंकि कोई फ्रेशर ही बैठा है। मैं बिल्कुल भी ये टारगेट नहीं कर रहा कि आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो 12th पास आउट करने का जिन्होंने पेपर दिया, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि आपने 12th पास आउट किया और अपने पेपर देने की कोशिश की अपनी। दैट इज़ वेरी गुड। वो आपका अटैम्प्ट था नहीं, फिर भी आपने कोशिश किया। दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड। तो आपने 170, 180, 190, 200 यदि क्रॉस भी कर गया और आपके 45 या 48 मार्क्स भी आए मैथ्स में, तो भी बहुत अच्छे नहीं है वो। यस, जो पेपर आया था वो आप आराम से 65-70 स्कोर कर सकते हैं। और ये जो पेपर आपने जिसमें आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है, या तो आपने को लगता है अपन अंडर परफॉर्म किए हैं, उस पेपर को अपन दोबारा सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे क्या इस बार वाकई में ऐसा क्यों इंप्रूव हो गया कि हम इसमें अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। यही पेपर स्ट्रैटेजी चेंज करके हमारे नंबर्स अच्छे आएंगे। ये पॉइंट क्लियर दोस्तों? जो चैप्टर का सीक्वेंस मैं अपने तरफ हिसाब से डिसाइड करूंगा। यदि अपन ने रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसेस जैसे चैप्टर की शुरुआत की, आप लोगों ने ये भी कंक्लूड किया होगा पेपर में कि जो चैप्टर्स हमको लगता है आसान है, उसमें से पेपर्स बहुत अच्छे आए। और ये भी फील हुआ होगा कि पेपर मॉड्यूल से तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐसा लगा कि क्या पूछ लिया, हम तो 12 क्वेश्चन करके गए थे, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पीएनसी में ऐसा फील हुआ होगा, अरे कोई कैटेगरीज नहीं थी प्रॉपर दिमाग में, एक आध बन गए तो बन गए। आप लोग यदि जो मैं बात कह रहा हूँ और आपके साथ ये हुआ है, समझ जाइए आपके साथ दो ही प्रॉब्लम हुई है कि आपने अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं किया। ठीक है। दूसरी बात, रिवीजन करते हो तो आप लोग बहुत पैनिक कर गए होगे कि एग्जाम टाइम पे हम रिवीजन कैसे करें सर, इतना बड़ा सब्जेक्ट। उस टाइम पे एग्जाम के जाना तो बात की बात है, गिव अप तो अपन पहले ही कर देते हैं, क्योंकि हमको लगता है मैं रिवीजन ही नहीं कर सकता सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट बना ही ऐसा है। तो दोस्तों ये सारी फीलिंग्स मैं इस बैच में आपके ओवरकम कर जाऊंगा और आप सब्जेक्ट में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस होल्ड करेंगे। जो नोट्स मैं रेफर करूंगा वो नोट्स करने के बाद अपनी संतुष्टि के लिए आप लोग चाहें तो अपने ICAI मॉडल के सारे पन्ने पलट सकते हैं। जब कोई चैप्टर खत्म होगा उसके बाद 20 पन्ने ना पलटें। ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैं कमिट नहीं कर रहा, बट जब भी कोई बैच खत्म होगा क्लास, तो यहाँ पे मैं रोज एक 30 या 20 या 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट चलेगा। दैट इज DPP नाम है उसका, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जब भी आप यहाँ से निकलेंगे तो लेक्चर वाइज जितना मैंने आज पढ़ाया आपको, उसके बेसिस में आपको रोज नीचे से शीट्स लेके जाना है, 10 क्वेश्चन की शीट। वो घर पे सॉल्व करना है आपको। बस आपको ये वैल्यूएट करना है कि जितना सर ने करवाया वो तो सर ने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, हमारा ब्रेन डेवलप हो गया। क्या हम घर जाके क्या क्वेश्चन को करने की क्षमता रखते हैं क्या? यदि आप घर जाके नए क्वेश्चन क्रैक करना शुरू कर गए मेरे हेल्प के बिना, खुद से कर रहे हो, तो आपके अंदर एक फीलिंग डेवलप हो जाएगी मुझे नए क्वेश्चंस देख के डर नहीं लगता। पेपर में जैसा भी पेपर आएगा वो रोज मैं 50 क्वेश्चन नए करता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है, आज 100 करूंगा बैठ करके। दोस्तों ये पूरा आप ये समझिए कि ये पूरा ट्रेनिंग डेवलपमेंट चलने वाला है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिया और बाकी आप घर पे जाके कर लेना। इसलिए मुझे आपसे समय चाहिए और कॉन्फिडेंस और तैयारी मैं पूरी आपकी करवा के दूंगा। ये पॉइंट क्लियर है? सबसे पहले हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा चैप्टर दोस्तों सीक्वेंस एंड सीरीज। तीसरा चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। शायद उस बीच में जब आपको ऐसा लगेगा सर रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए, तो मैं कहूंगा तुम रिवीजन कर लो, मैं क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा देता हूँ तुमको, ताकि अच्छा रेशियो प्रोपोर्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुमको ऐसा फील होगा सर क्वेश्चंस का लेवल काफी एडवांस ले रहे हैं अपन। तो चैप्टर पढ़ाने में भाई 20-25 मिनट लगता है रेशियो प्रोपोर्शन, लेकिन एडवांस क्वेश्चन करने के लिए हमें समय लग जाएगा फिर। तो अगेन मैं कह रहा हूँ जो चैप्टर्स आसान होते हैं दोस्तों, इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछती हैं, उनको घुमाने की जरूरत नहीं है, उनको पता बच्चा पढ़ के नहीं आया। और जो चैप्टर टफ होते हैं वो आप छोड़ के जाते हो, तो इंस्टीट्यूट बोलते पेपर इजी पूछ ले, वैसे परफॉर्म नहीं करेगा वो। और उनमें आते हैं आपके डेरिवेशन और इंटीग्रेशन तो इंस्टीट्यूट कहती है एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेशन नहीं आएगा, छोड़ यार कहाँ कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है पेपर को, वो तो छोड़ के आया है। वो कौन होता है जज करने वाला पेपर है कि इजी है कि टफ? तुम तो पेपर इजी टफ इससे चेक कर रेशियो प्रपोर्शन आया क्या, है ना, एक क्वेश्चन आया क्या, अरे आसान नहीं आया, अरे पेपर टफ था, अरे ये तो देख डेरिवेशन आसान आया था तो तुम छोड़ के गए थे तो बचा क्या तेरे बस पेपर परफॉर्म करने के लिए? कुछ भी नहीं। अपन को बात समझ में आ रही, अपन कहाँ गलत गए अभी तक, और इन सभी गलतियों को अपन को ओवरकम करना है। मैं 90% चीज़ें आपको कैलकुलेटर में ही सिखा दूंगा। जैसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा कैलकुलेटर में करने वाले हैं, इक्वेशन चैप्टर पूरा कैलकुलेटर में करने वाले हैं। आई नो आपको इक्वेशन को देख के डर लगता है, बचपन से एक ही चीज़ से तो भागते आ रहे हैं, किसी ने कह दिया लेट इट बी एक्स, अरे नहीं करना हमको, क्या लेट इट बी एक्स, पीछा ही नहीं छोड़ रहा बचपन से ये चीज़ें। तो इन सब चीज़ों का डर, मैं आपको ये बात इसलिए कोरिलेट कर सकता हूँ, वंस आई वॉज द सेम कैटेगरी, अरे नहीं पढ़ना, नहीं आता मैथ्स, नहीं आता समझ में, और मुझे समझ में नहीं आता, मैं
JEE की तैयारी करने गया था एक समय पे कि मैं सीखूंगा तो मैथ्स ही सीखूंगा। सो गाइस मैं वही कह रहा हूँ, आपके जो ट्रेंड है, जो आपका साइकोलॉजी है, दैट विल बी चेंज्ड। बस आपको इस माइंडसेट से बैठना है कि हम जीरो पे बैठे हैं। आप लोग कोई भी अपना पुराना बर्डन यहाँ पे लेकर के मत आना, क्योंकि सबसे बड़ा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो आपके दिमाग में है वो ये है कि हमको मैथ समझ करना मत, हम समझेंगे नहीं। ठीक है, ये थॉट को साइड रख देना, बाकी सब तुम्हारे भेजे में प्रॉपर जाएगा। चाहे तुमको ये बोलो कि सर मैथ सबसे अच्छा हो रहा है, बाकी सब मेरे को बाकी की कोई ठीक है। तो ये फीलिंग डेवलप तब होगी जब आप लोग का माइंडसेट वैसा होगा। मेरे साथ माइंडसेट वैसा बना, पेपर तो वैसा ही जाएगा जैसा अपन तैयारी करने वाले हैं, उसका टेंशन मत लो। चालू करें दोस्तों। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज जो आता है हमारे साथ वो ये आता है दैट वेन एवर, जब भी हम कोई ये बड़ा सब्जेक्ट को कवर करते हैं, हमारे पास हमेशा एक बर्डन होता है कि हम रिविजन कैसे करेंगे, हम रिविजन कैसे करेंगे। दोस्तों रिवीजन करने के लिए सबसे सबसे बेस्ट टूल जो मैं कहता हूँ आपके पास हो सकता है वो है कि जो आपको मैं कंसेप्ट हैंडबुक दूंगा, एक इस तरह की एक बुक मिलेगी। हम लोग यहाँ पे टाइम कैसे सेव करने वाले हैं और कैसे सिर्फ प्रोडक्टिविटी में अपना क्लास एंगेज रहने वाला है। मैं जब आपको समझाऊंगा, देखिए मैथ्स आपको ऐसा लगता है कि समुद्र की तरह खत्म ही नहीं हो रहा, कोई एंड ही नहीं दिखता अपन को, ये भी कर ले वो भी कर ले, फिर भी कुछ तो कुछ बचा ही है। ये कर लिया, अरे वो देखा क्या। और एग्जाम में सबसे बड़ा डर, जो छोड़ के जाएंगे ना वही आएगा। और रात को नींद तब नहीं आती, वो 2 क्वेश्चन छोड़े थे यार, कहीं वही ना आ जाए बस। और एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 वही है, क्वेश्चन नंबर 2 वही है एग्जामिनर तो लेके जा रहे पेपर भाई, हम मिलते थे को नवंबर में यहीं पे, है ना। तो मेरा कहना है हम जहाँ चीज़ों पे गलत गए वो चीज़ें मुझे पता है, तुम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सिचुएशंस में गुजर चुके हो, उन सब चीज़ों को मैं क्लास में डेवलप करूंगा। आप ये मत समझना डेवलप करने का तरीका ये होता है करके मैं क्या करूँगा, यदि मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए, मेरे बात से को रिलेट करना, मैं आपको माइंड सेट चेंज कर रहा हूँ 5 मिनट, देन विल स्टार्ट विद द स्टडीज़। और आपको फील हो जाएगा आज ही कि हाँ यार मैं तो, मेरा ओरिएंटेशन पूरा चेंज होने वाला है मैथ्स का, ये आपको आज फील हो जाएगा। कि जब भी हम कोई मैथ्स में आज तक यदि आपने ऐसे पढ़ाई करी है कि मैंने 10 क्वेश्चन कर दिए, आप वो 10 क्वेश्चन क्लास में कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है यस मज़ा आ गया, लेकिन आप 11 नंबर का जो नया सवाल है वो आप खुद नहीं कर पाते, तो आप ये समझ जाइए आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ क्लास तक है, ना वो घर जाके रहने वाला है। और जब घर में ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तेरे को, तो एग्जाम में तो डेफिनेटली नहीं आएगा। लेकिन यदि ये डेवलपमेंट हो गया, सर आपने जब 10 क्वेश्चन करवाए थे हमको तो मैंने आपको डेवलप किया था, मैंने नहीं किया, वो डेवलप कैसे करना, दैट विल पार्ट ऑफ द क्लास, वो मेरे ब्यूटी में मैं कैसे ऐड करूंगा। बट आपके अंदर ये फीलिंग, हाँ जो लाना लेके हाँ देख लेंगे, नया क्वेश्चन है हाँ ठीक है कर लेंगे, होगा नहीं होगा बात अलग है, पर एटीट्यूड ये हो गया हम कर लेंगे। तो 100 में 70 क्वेश्चन तो करेगा, 30 क्वेश्चन नहीं हुए, ट्राई तो किया था मैंने। समझ में आ रहे हो क्या। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो 70 से 80 नंबर वाले बच्चे होते हैं उनके डेवलपमेंट का तरीका अलग होता है। वो कहते हैं भाई तू रट्टाफिकेशन करवा रहा है मैथ्स, जो तूने किया वो तो मैं कर सकता हूँ, वो तो पूरी दुनिया कर सकती है। और मैथ्स के क्वेश्चन होते ही फटाकों की तरह हैं, एक बार जल गए उसको दोबारा करके ऐसा तीर नहीं मार लिया। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द कंप्यूटर कैन बी, पूरी दुनिया जानती है 8 फैक्टोरियल, उसका 8 फैक्टोरियल आंसर देके कोई सेंस नहीं बनता। कोई नया क्वेश्चन आया, तूने डेवलप किया, तूने सॉल्व किया, यार मैं पूरा तो नहीं कर पाया बट यार मैं इतना तो पहुंच गया था, अब तू देख कोई क्वेश्चन, यू नो दैट एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग, इसी रास्ते से गुजरते हैं अपन। ये पाथ है मैथ कॉन्फिडेंस को पाने का। और दूसरा वाला हम क्या आ रहे हैं, तो हम लोग को ये नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि हमारा को मैथ्स नहीं आता, हमारा पाथ गलत था और पाथ चेंज होने वाला है। ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों। अब आते हैं कॉन्सेप्ट हैंडबुक, वो किताब मिलेगी, जो एक कॉन्सेप्ट हैंडबुक मिलेगी जो मेरे पास है यही आपके पास रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले जैसा मैंने कहा मैथ्स अपन को एक नेवर एंडिंग लगता है, समुद्र की तरह लगता है कि क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों सबसे पहले हम एक चैप्टर के प्रॉपर बैकग्राउंड को देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, इसमें कितना पढ़ना है। ये बैकग्राउंड आपके हर चैप्टर में रहेगा और एट द एंड ऑफ द डे आपके अंदर ये फीलिंग होगी हमें चार्ट को ही देख करके पूरा चैप्टर वाइज कर लेते हैं, सर वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ बर्डन कि हम रिविजन करें। किसी भी चैप्टर पे, किसी भी चैप्टर पे, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे इंटीग्रेशन, चाहे पीएनसी हो, ना कोई आपके लाइफ में थ्योरम्स आएंगे, ना कोई आपके लाइफ में कुछ आएगा, सिर्फ आपके लाइफ में आएगा एक लॉजिक, और एक लॉजिक को पकड़ के होंगे पूरे चैप्टर, या तो एक लॉजिक आएगा उसको पकड़ के होंगे पूरे सब टॉपिक्स खत्म। सिर्फ लॉजिक्स आएंगे, अंडरस्टैंडिंग आएगी, डेवलपमेंट ऑफ अप्रोच आएगा, कुछ नया आएगा। पर वो जो आप ट्रेडिशनल वे को खींचते आ रहे हो ना, थ्योरम्स ये आएगा तो n-1 CR PR लगाना, सब लगाना, वो सब चीज़ें छूट जाएंगी। और जब वो सब चीज़ें निकल जाएंगी दिमाग से तो लगेगा रिवीजन का क्या टेंशन है मुझे, मैं तो डेवलप्ड हूँ, तो अभी क्वेश्चन लेकर क्या, मुझे रिवीजन करने के लिए नोट्स नहीं पलटने, नोट्स पलटने भी है तो कैसे पलटने हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हैंडबुक है ये आपको 360 पेज की किताब है जहाँ मैथ स्टैट्स अलग की पूरी नोटिंग करनी है आपको। ठीक है, जब मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा तो मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, एट द पैरेलल आप भी लिख रहे हैं। मैं आपका टाइम कहाँ नहीं वेस्ट कर रहा, ये लाइन बनाने में, ये डब्बे बनाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। जब मैं आपको यहाँ पे चीज़ें लिखवा रहा हूँ तो हम यहाँ पे जब चीज़ों को लिख रहे हैं तो आप डायग्राम और इसे बनाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, टेबल बनाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, टेबल बना करके आपको कुछ भला नहीं होने वाला। तो चीज़ें जो आपको मिले यहाँ पे हेडिंग्स लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टाइम वैल्यू ऑफ
मनी। हुआ टाइम वेस्ट? यदि मैं ऐसा पूरा लिखना चालू कर दूं हेडिंग ही हेडिंग हर चैप्टर की और हर सब हेडिंग, तो 4-5 घंटे का फर्क है दोस्तों, ठीक है। और यही हमको क्लास में लगता है अरे बस कर भाई, आगे बढ़, ठीक है। दोस्तों जब मैं आपको सब पढ़ाऊंगा हम चीज़ें यहीं पे लिखेंगे, यहीं पे एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल सब कुछ करते हुए चलेंगे। आपको भी ये सब चीज़ें मेरे साथ यहीं पे फिलअप करते हुए चलनी है, ताकि आपके पूरे मैथ्स के कॉन्सेप्ट हो गए एक तरफ, अब आपको क्लास में लानी सिर्फ रफ कॉपी, वो कॉपी जो आपको जिंदगी में दोबारा नहीं देखनी। यदि मुझे कोई ऐसा लगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको यहाँ पे नोट करवा दूंगा वो क्वेश्चन, कहाँ कराऊंगा कैसे कराऊंगा दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर आपको सिर्फ कॉपी क्लास में लानी है रफ कॉपी। कोई 60-70 पेज वाली वो क्लासमेट के महंगे वाले रजिस्टर मत लाना, काटने में इतनी तकलीफ होती है ना, काट दे, हाँ ऐसा कैसे काट दूँ, है ना। मैं बोलूँ ट्राई कर ले, ऐसे कैसे ट्राई कर लो, गलत हो गया तो कॉपी गंदी हो जाएगी। तो दोस्तों तुम अपने आप को रोकोगे कि मैं ट्राई क्यों ना करूँ, और रीज़न क्या रहेगा, कॉपी गंदी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ आपकी कॉपी गंदी नहीं हो रही है, सबसे अच्छी कॉपी आपकी मेंटेन हो रही है मैथ्स की, सब एक जगह पे है आपके। अब एक रफ कॉपी इसलिए मैं आपसे चाह रहा हूँ कि जब मैं ट्राई करने का हूँ ना, तो तुम्हारे मन में ये तकलीफ ना हो कि 2 बार काटा 3 बार काटा, वरना मैं डेवलप नहीं कर पाऊंगा आपको कि तुम सोचो, ट्राई तो कर। मैं कहूँगा इतना कर लिया, हाँ कर लिया, चलो काट दे, ये गलत है। तो मैं खुद काटने के लिए कहूँगा आपको कई बार। तो मैं चाहता हूँ एक रफ कॉपी आप लेकर के आओ, बाकी मैथ्स में 2 पेन लेकर के आओ, 2 कलर की पेन होगी इसलिए बेटर है। कई बार मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट करवाऊंगा तो खुद कलर चेंज कर दूंगा, तो आपको लगेगा जब पन्ने पलटोगे तो एक बार में हाईलाइट हो जाती है चीज़ें, हाँ ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। तो 2 या 3 कलर की पेन रख सकते हो कॉन्सेप्ट हैंडबुक के लिए, बट मैथ्स के लिए एक रफ कॉपी जरूरी है। जो मेन बुक मिलेगी वहाँ से हम क्वेश्चन पिक करेंगे, पहले मैं आपको सॉल्व करने का टाइम दूंगा। यदि मैंने कोई चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं तो समझ जाइए क्वेश्चन में नहीं भी कराऊंगा तो भी आप तैयार हो जाइए क्वेश्चन को करने के लिए। ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पहले मैं ही करूंगा फिर आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, चलिए अब आप लोग कर लीजिए। ये फॉर्मेट फेल होने वाला फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट हम मैंने सर आपने कॉन्सेप्ट सिखा दिया ना, तो क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी किसकी, मेरी की तुम्हारी, तुम करोगे। समझा क्या? ये बात अलग है कि तुम स्टार्टिंग के 10 दिन क्वेश्चन को गलत कर रहे हो और 11वें दिन सडनली तुम्हारे अंदर चेंज आता है, अरे अब तो सब बनने लग गया मेरे को। वो चेंज आपको महसूस होगा इस चैप्टर में, और खत्म होने तक वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन तब तक दोस्तों इस प्रोसेस को अपन को फॉलो करना है। सब्जेक्ट शुरू करें अपन आज। चलिए दोस्तों, आज सेटअप प्रॉपर नहीं दिख रहा शायद, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अपन यहाँ पे ऊपर क्लास ले रहे हैं, ये सब सेटअप चेंज है। बट जब कल आप आओगे तो कैलकुलेटर व्यूज वगैरह सब प्रॉपर रहेंगे। तो यदि मैं कोई भी बटन कैलकुलेटर में प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी दिख रहा हूँ, तो आपको सब कुछ प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। कैलकुलेटर लेने से पहले अपना डिस्कस करेंगे कौन सा कैलकुलेटर लेना मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें अपनी ट्रिक्स फटाफट लग सकती हैं, ठीक है। पर क्लास के एंड में बात करेंगे उसके बारे में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जिसका वेटेज है 15 नंबर, मिनिमम से मिनिमम 10 नंबर, एवरेज निकाल तो 12-13 नंबर का वेटेज, तो अभी लास्ट 3-4 अटेम्प्ट चल ही रहा है। शुरू करते हैं टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दोस्तों इस पूरे चैप्टर को मैं 2 फेज में बांटता हूं। पहला फेज है फेज 1 और दूसरा है फेज 2। हाँ सर बहुत बड़ी बात है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 वो है जो इंस्टीट्यूट 2019 तक पूछ रही थी। 2019 तक इस चैप्टर का नाम हुआ करता था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। सडनली इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर का नाम चेंज किया। यस मॉड्यूल में कुछ चेंज नहीं हुआ अभी तक, पर नाम चेंज करने से पेपर चेंज हो रहे हैं ना अपने, बस वहीं पे हो रहे हैं चेंज। चेंज करने के बाद आया फेज 2। फेज 2 पर दोस्तों उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और कुछ थ्योरी पार्ट ऐड किया, रेट्स ऑफ रिटर्न। इस पर भी एक प्रैक्टिकल पोर्शन ऐड किया, CAGR मॉडल। फेज 1 में हमारा आता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट और डेप्रिसिएशन। जब इस पे हमारा कमांड हासिल हो जाएगा तो वी आर रेडी फॉर द फेज 1। हम अपने 12 में से 4 क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आएगी हमारी दोस्तों एन्युटी को लेकर के, ऑर्डिनरी एन्युटी और ड्यू एन्युटी। इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू जैसी बातें कुछ करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं जीरो पे खड़े हो, मैं कुछ बातें करेंगे बस मान लो। एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे काफी सारी एप्लीकेशंस की बात करेंगे हम, दैट इज एनपीवी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लीजिंग कॉन्सेप्ट, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। फिर कुछ थियरी बात आएगी दोस्तों, रियल रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। अभी तक इंस्टीट्यूट इसके प्रैक्टिकल पोर्शन को लेकर पूरी तरीके से साइलेंट है, लेकिन यस इंस्टीट्यूट ने इस पूरे थियरी पोर्शन में से यहां से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लिया है। तो हम तीनों को प्रैक्टिकल बना के चलेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, ठीक है। दोस्तों आज का मेरा मोटिव है आपको सिर्फ और सिर्फ फेज 1 पे लिखाना, और जब तक आपके बुक्स नहीं आ जाती, आज की मैं क्लास की रफ्तार और अपने क्लास का कंटेंट कम रखूंगा, लेकिन बट कल से हमने टारगेट सेट करेंगे, आज इतना खत्म करना है, जैसे वो खत्म होगा तभी क्लास खत्म करेंगे। आप लोग घड़ी देख के पढ़ना बस बंद कर दो मेरे क्लास में, ठीक है, कि 5 बज गए सर। अपन टारगेट बेस्ड पढ़ाई करेंगे। आज अपना टारगेट है फेज 1। अब तू रात को 6 बजे चाहे 6:30 बजे टारगेट खत्म कर और घर जा, तेरे को भी नींद अच्छी आएगी, मेरे को भी अच्छी आएगी, ठीक है। मैं इसलिए बात पहले से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे समय चाहिए। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट। छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ, बताना। आज मैंने बैंक में दोस्तों यहाँ पे 100 रुपये डाले। आज बैंक मैंने यहाँ पे 100 रुपये डाले। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मुझे एक बात बताओ, 1 साल के बाद जैसे 1 साल खत्म हो जाएंगे, बैंक मुझे कितना ब्याज देगा? 100 रुपये पे 10% लगाओगे 10 रुपये।
मुझे बताइए आज मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया? 110। सर 100 रुपए डाले थे, 10 रुपए का ब्याज कमा लिया, बैंक बैलेंस कितना? 110। तो एक साल और खत्म हो गया, मैं बैंक के पास गया, बैंक मेरा ब्याज, तो बैंक मुझे मेरे 100 रुपए पर ब्याज देगा कि 110 पर देगा? नहीं, अपन अभी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। बैंक मुझे देगा इंटरेस्ट किस पे? तो जब भी आप बार बार अपना इंटरेस्ट अपने प्रिंसिपल पर पा रहे हैं, मूल रकम पे पा रहे हैं, इनिशियल डिपॉजिट पर पा रहे हैं, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। चलिए मैं फिर से पूछता हूं, तो कितना हो जाएगा? 10 रुपए। फिर से बैंक बैलेंस बढ़ते जा रहा है, लेकिन इंटरेस्ट बार बार आपको आपके 100 रुपए पर ही मिल रहा है। अगेन 10 रुपए, बैंक बैलेंस कितना? 10 रुपए, बैंक बैलेंस कितना? बैंक बैलेंस 10 रुपए और बैंक बैलेंस कितना? 150। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट पे मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा, सिर्फ डेफिनेशन उठा रहा हूं, बट आज मेरा टारगेट है आपको पढ़ाने का कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरुआत करेंगे। शुरू करें दोस्तों, अब आइए फिर से शुरू करता हूं वही क्वेश्चन। आज मैंने बैंक में डाले 100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। मुझे बताइए एक साल खत्म होने के बाद बैंक से मैं कितना इंटरेस्ट मांगू? 10 रुपए। बैंक से मैंने पूछा कितना हो गया बैंक बैलेंस मेरा? 100 रुपए सर आपने डाले थे, 10 रुपए का ब्याज कमा लिया, कितना हो गया? एक साल और खत्म हो गया दोस्तों, मुझे बताइए अब बैंक मुझे ब्याज 100 रुपए पे देगा कि मेरे लास्ट पे देगा? आप लोग कोई भी टेक्निकल वर्ड अमाउंट अमाउंट सब छोड़ दो, क्वेश्चन क्रैक इसलिए नहीं होते। अरे अमाउंट, अरे साफ साफ तो बोला लास्ट बैंक बैलेंस, क्या तो इनिशियल डिपॉजिट, तू प्रिंसिपल वर्ड ढूंढ रहा है बैठ करके, समझना शुरू कर दो, टर्मिनोलॉजी सारी छोड़ दो अब, ठीक है? लास्ट बैंक बैलेंस पर ब्याज मिलेगा कि इनिशियल डिपॉजिट पे? लास्ट बैंक बैलेंस। लास्ट बैंक बैलेंस कितने का है मेरा? 110 पे तुम 10% निकालोगे कैलकुलेटर पे तो हो जाएगा 11 रुपए, ठीक है? अब बताइए आपका बैंक बैलेंस कितना? 110 था, 11 रुपए और कमा लिए। अगला ब्याज किस पे? 121 पे कि 100 रुपए पे? 121 पे 10% लगाया, फिर 12.1। बैंक बैलेंस कितना? 133.1, 121 प्लस 10%, ये आपका आ गया 133 अगला ब्याज 100 पे कि 133.1 पे? इस पे 10% लगाया और ये आ गया 13.31। दोस्तों अब मेरा बैंक बैलेंस 146.41, 146.41, हाँ है ना? मल्टीप्लाई बाय 10%, अगला ब्याज इस पे कितना? 14.641 और बैंक बैलेंस 161.051, 161.051। आपको लग रहा है ये ऐसे लिखा हुआ है, एक बहुत बड़े क्वेश्चन में आकर के आप गलत करोगे, मैं कहूंगा बताओ हमने क्या बनाया था टेबल और तुम कहां गलती कर रहे हो। इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन घूमेंगे बस, ठीक है? सुनना दोस्तों, मैं कंक्लूड कर सकता हूं क्या डेफिनेशन के रूप में कि सिंपल इंटरेस्ट पर हमें बार बार ब्याज हमारे इनिशियल डिपॉजिट प्रिंसिपल पर मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें बार बार ब्याज हमारे लास्ट बैंक बैलेंस पर मिलता है, हाँ है ना? छोटी मोटी बातें और करते हैं, ठीक है? ये बात बताओ, आज मैंने बैंक में दोस्तों डाले 5 लाख रुपए, आज बैंक पर मैंने डाले हैं यहाँ पे 5 लाख रुपए, बैंक मुझे देता है 10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये बताइए मैं बैठा यहाँ घर पे, मुझे बैंक मेरा ब्याज, इज इट नेसेसरी कि मैं ईयरली ही इंटरेस्ट मांगू अपना? ठीक है सर, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप साल के आखिरी में जाओ, बैंक 5 लाख पे 10% मेरे 50,000 रुपए दे दे ईयरली। दोस्तों क्या मैं ये भी कह सकता हूं मेरी जरूरत ज्यादा है भाई, मैं हर 6 महीने पहुंचू बैंक, हर 6 महीने मेरा हिसाब कर दिया करो सर, कर सकता हूं क्या? तो मैं ये कह सकता हूं क्या क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स आते हैं ईयरली, हाफ ईयरली, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ईयरली, क्या मैं अपना इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी मांग सकता हूं? क्या मैं अपना इंटरेस्ट क्वार्टरली भी मांग सकता हूं? क्या मैं मंथली भी मांग सकता हूं? अरे सर आपकी इच्छा हो ना तो आप डेली भी मांग सकते हो, पर रोज जाओगे कि 10 रुपए लेने? तो कहने का तात्पर्य आप कैलकुलेट तो कर सकते हो इंटरेस्ट, अरे डेली का ब्याज भी कैलकुलेट कर सकते हो, मेरी एक दिन की इंटरेस्ट कितना। पर यस प्रैक्टिकली पॉसिबली हम अपना इंटरेस्ट पर एनम ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं और मंथली ले सकते हैं। छोटी मोटी बातें, सिर्फ बेसिक्स चल रहा है अपना, बस ये वर्ड्स हमको डराए ना इसलिए अपन डिस्कस कर लेते हैं। यदि कोई वर्ड ऐसा आ गया क्वेश्चन में जो मैंने आज तक शब्द नहीं कहे क्लास में, अरे तो बस टेंशन हो जाएगा, पर वो शब्द मैंने डिस्कस कर दिया है, नाम भी ले लिया है, तो आप करेक्ट करने की कोशिश करोगे उसको। आगे बढ़ूं, फिर अगेन बेसिक्स बातें पूछ रहा हूं मैं आपसे, मुझे बताइए एक साल में कितने हाफ ईयर? दो। यदि इसमें पहली बात तो एक चीज़ ना, जब अपन आते हैं क्लास में है ना, और फास्ट ट्रैक बैच ऐसे बैच में आते हैं जब अपन को पास होना है, तो दो चीज़ें कसम खा लो, 2 + 2 4 भी पूछूंगा। अब वो सामने वाले की मर्जी बताए ना बताए, वो तो मेरी मर्जी है ना, पर तुम्हारे पास पूछने का अधिकार है। एक साल में दो हाफ ईयर कैसे हो गए? एक साल में 12 महीने कैसे हो गए? 2 आंसर होंगे, बोलूंगा तो बाहर चले जा, उसमें भी तेरा टाइम बचेगा।
या तो मैं तुझे समझा दूंगा, उसमें भी तेरा टाइम बचेगा। नुकसान एक ही जगह पे है, जब तुम पूछो ना। ठीक है, एक साल में कितने हाफ ईयर, कितने क्वार्टर, कितने महीने। दोस्तों यदि हमें कोई चीज पर एनम पता है कि एक के लिए इतना, तो यूनिटरी मेथड से हम लोग क्या बाकी सब सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं ना। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ आराम से सोचना, ठीक है, ऐसा आंसर मत देना कि हाँ 4, मल्टीप्लाई मत करना। एक साल में 2 हाफ ईयर, तो 2 साल में कितने हो गए 4, एक साल में 2, अगले 2 साल में और 2, टोटल कितने 4 हाफ ईयर। कितने क्वार्टर 8, कितने महीने 24। अब दोस्तों 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर। देखिए एक में 2, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप 3 निकाल सकते हैं। लेकिन क्या मैं थोड़ा सोचूं तो देखिए सर एक साल में 2 हाफ ईयर और अपने आप में आधा हाफ ईयर है, 0.5 ईयर्स मतलब कितना, आधा हाफ ईयर ना, तो टोटल कितने हाफ ईयर 3। ठीक है, मैं चाहता हूं दोनों तरीके से सोचो, कन्वर्जन लगाओ मल्टीप्लाई करके, लेकिन थोड़ा सोचो भी। हाँ यार 1.5 साल में कितने, एक साल में 2 हाफ ईयर हो गए और आधा साल अपने आप में 1 हाफ ईयर, टोटल कितने 3 हाफ ईयर। कितने क्वार्टर, एक साल में 4 और आधे साल में 2, 6। या तो मल्टीप्लाई कर सकते हो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4। कितने महीने, एक साल में 12 और वो आधे साल में 6, 12 6 18, या तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12। यदि एक में 12 तो 1.5 में कितने, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12 कितने, 18 आ जाएगा आपका। क्लियर है क्या। अब मुझे बताइए 2.5 साल में कितने हाफ ईयर, एक साल में 2, दूसरे साल में 2, 2 तो 4 और एक आधा कितना 5, या तो फिर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 5 हाफ ईयर। कितने क्वार्टर, मल्टीप्लाई 4 कर दिया। कितने महीने, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ रहा है 30। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। दोस्तों बताइए 6 महीने में कितने हाफ ईयर। सर 6 महीना मतलब ही अपने आप में 1 हाफ ईयर। कितने क्वार्टर, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर मतलब सोचते 4 महीने का 1 क्वार्टर, नहीं 3 महीने का 1 क्वार्टर, टोटल 4 क्वार्टर, 4 3 जा 12 महीने। दोस्तों 6 महीने में कितने क्वार्टर, 3 महीने का 1, 3 महीने प्लस 3 महीने कितने 2 क्वार्टर। 6 महीने में कितने महीने, क्या सर 3 6 महीने, 3 महीने में बाकी सब चीज छोड़ दो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। 3 महीने में कितने महीने, वो तो पता है 3 महीने सर, ये भी छोड़ दो, बस मुझे बताइए 3 महीने में कितने क्वार्टर 1। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। अभी लिखने की जरूरत तो है नहीं, किसी पास बुक है क्या, अब लिखना तो साथ में लिख लेना, मैं ये वाला जो बोर्ड वर्क मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनवा के। ठीक है, आज बुक्स लेकर के जाना, बोल देता हूँ बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेकर के, और आप लोग बुक्स में कोशिश करना पेंडिंग वर्क अपना ज़्यादा ना रह जाए। बुक्स छोड़ोगे क्योंकि एक दिन 4 4 5 5 दिन में कंटेंट लिखना ही आपका 2 3 घंटे काम बढ़ जाएगा घर पे, क्योंकि जब स्टार्ट्स पूरी इसी बुक में होने वाली है अपनी सॉल्व। ठीक है, तो आपका लिखने का काम मत बढ़ाइएगा। दोस्तों अब सुनना, अपने पास 2 ऑप्शंस होते हैं इस चैप्टर में, या तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड्स, एक होते हैं हमारे शॉर्टकट्स और कैलकुलेटर ट्रिक्स। और आप लोग ये समझिए सिर्फ शॉर्टकट्स का मतलब कैलकुलेटर में आंसर को निकालना शॉर्टकट नहीं कहते। शॉर्टकट्स का मतलब आज बदल देंगे अपन पूरी लाइफ में, हम इतने सारे मेथड्स डेवलप करेंगे। हाँ 90% तो कैलकुलेटर है, और भी कुछ है हमारे पास भाई, हम ऐसा भी ऐसा करके ये क्वेश्चन है तो ऐसा करो, देखेंगे वो क्या होगा, वो डेवलपमेंट है। ठीक है, एडवांस शॉर्टकट, अज्यूमिंग वैल्यू टेक्निक्स के कॉन्सेप्ट्स, बहुत कुछ आएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन है, या तो हम पूरा मेथड से जाएं। साला मेथड से जाने में भी प्रॉब्लम है, बच्चा बोलता है सर मैंने पूरा फॉर्मूला लगा दिया, आखिरी में पावर सॉल्व नहीं हो रही, इसके लिए कैलकुलेटर ट्रिक दो। अपन मेथड से भी जाते हैं तो आखिरी में ट्रिक लगाते ही हैं, हाँ वो पावर को सॉल्व करने नहीं आ रहा, डेसिमल में नीचे नेगेटिव पावर है, ऊपर लेके जाने पॉजिटिव हो रही है। तो यहाँ मेथड के साथ होता क्या है दोस्तों, मेथड प्लस ट्रिक दोनों लगाना पड़ता है। इससे बेटर है कि पूरा क्वेश्चन तो कैलकुलेटर में करना चालू कर दे। अब आप मेथड 1 इस पे जाना चाहते हो, ऑप्शन 1 के ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 में कोई फर्क नहीं है, वही सफेदी वही झाग कम दामों में मिलेगी, दैट इज ट्रिक। ठीक है, तो जब वही सफेदी वही झाग कम दामों में मिले तो ये क्यों ना ले। ठीक है, तो हम जाएंगे पूरा का पूरा चैप्टर लेके जाएंगे ट्रिक से। दोस्तों तैयार हो, अभी तक किसी ने ट्रिक से पढ़ा है चैप्टर, कुछ ट्रिक्स है दिमाग में, या तो वैनिश करना पड़ेगा या तो उसको भी रखना पड़ेगा, बाद में अपन डिस्कस कर सकते हैं सर इसको क्या कर सकते हैं इस ट्रिक को। ठीक है, कंपोनेंट्स की ट्रिक क्या है दिमाग में बोलना एक बार। हाँ ठीक है, सेम ट्रिक्स है तो दिक्कत नहीं आने वाली। चले चालू करें। कोई यहाँ पे ओल्ड बैच का स्टूडेंट है क्या कोई यहाँ पे, अच्छा तभी ट्रिक मैच कर रही है अपनी, मैं बोला हाँ। मैंने इतनी मेहनत से इन्वेंट किया, कौन मार लिया कॉपी। ठीक है,
टेंशन आ गया था मेरे को जब तूने ट्रिक बोल दिया था एक बार के लिए। नाम? हाँ स्पर्श है, तू स्पर्श है क्या? अरे पता था यार। आप तन्वी आप हो, कब से बेचारे वेट करो कब आएंगे सर। चालू करें दोस्तों। हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होती है? R अपॉन 100 प्लस 1। आज से आने वाले 2 दिन तक, क्योंकि 2 दिन में चैप्टर खत्म करना है अपन को कैसे भी हाल में, तो 2 दिन तक अपन जितने भी ट्रिक्स पढ़ेंगे हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत होती है R अपॉन, देखो ये पता है मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि आपको ट्रिक यहाँ पे याद करनी है। जब मैं क्वेश्चन करने बोलूंगा सर 1 सेकंड वो ट्रिक क्या थी, ऐसा नहीं करना। ट्रिक अपने दिमाग में होगी तो अपन अप्लाई कर पाएंगे, यदि पन्ने पलट पलट ट्रिक लगाना पड़ा तो अपन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होती है? R अपॉन 100 प्लस 1। आखिरी में मैम बोलना कंपलसरी है, लास्ट, ठीक है। हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत R अपॉन 100 प्लस 1। दोस्तों R अपॉन 100 प्लस 1, अब सुनिएगा, आप मल्टीप्लाई करिए इसको प्रिंसिपल से। सिर्फ ये वाला जो एरिया है ना R अपॉन 100 प्लस 1 की जगह, इसके बाद का जो छोटा सा एरिया मैं बार बार बदलूंगा और हमारे नए नए ट्रिक्स बनती चली जाएगी। दोस्तों हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होती है? R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, आप इक्वल टू का बटन दबाइए और जैसे ही आप इक्वल टू का बटन दबाएंगे आपके सामने प्रकट हो जाएगा आपका अमाउंट। दोस्तों इस अमाउंट को मैं, ये टेक्निकली मैं कहता हूँ ये अमाउंट है, पर आपके लिए होना चाहिए मेरा लास्ट क्या है, मेरा बैंक बैलेंस। और बैंक बैलेंस 2 ही चीजें आती हैं, जो तूने पैसे डाले वो और जो तूने को ब्याज मिल गया वो। तो अमाउंट के अंदर 2 कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट क्या है? प्रिंसिपल, और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उस दिन तक का जितने बार तूने इक्वल टू का बटन दबा दिया। दोस्तों अब बात आती है सर इक्वल टू का बटन कितने बार दबाना है? नंबर ऑफ ईयर्स। पर सर इंटरेस्ट कैन बी गिवन टेकन ईयरली, हाफ ईयरली ऑल्सो, क्वार्टरली ऑल्सो एंड मंथली। मैं कह रहा हूं यदि इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली तो तुम करो R अपॉन 100, यदि इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली तो R अपॉन 100 ना करके आप लोग करो R अपॉन 200। क्वार्टरली है, एक साल में 4 क्वार्टर, तो 100 की जगह करो R अपॉन 400। और दोस्तों यदि मंथली है तो R अपॉन 1200। एक साल में 12 महीने होते, उतने से रेट को मुझे अदा करना है, उतना गुना कम करना है, समझा क्या? ठीक है दोस्तों, यदि हाफ ईयरली है तो हमारी ट्रिक क्या होगी? R अपॉन 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। अब बात यह है कि इक्वल टू का बटन कितने बार दबाएंगे? एक शॉर्टकट कहता हूं, एक क्रक्स कहता हूं, तू इक्वल टू का बटन उतने बार दबा जितने बार तू बैंक जाने वाला है। अब एक साल में कितने बार बैंक जाओगे? 2 बार, तो 2 बार इक्वल टू 2 साल तक इंटरेस्ट। मैं बोला 2 साल के बाद बैंक बैलेंस बता, जब तेरा को इंटरेस्ट मिलता है हाफ ईयरली तो हर 6 महीने बाद बैंक मेरा ब्याज मांगने चले जाओगे, तो 2 साल में कितने बार जाओगे? तो 4 बार। तो मैं क्रक्स लिख दूं क्या? व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली तो इक्वल टू जाएगा नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, और व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली इक्वल टू जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स। अरे सर कहना क्या चाहते हो? तू जितने बार बैंक से इंटरेस्ट मांगेगा उतने बार चले जा, उतने बार इक्वल टू बटन दबा दे, समझा क्या? नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। क्वार्टरली की ट्रिक आप लोग बोलोगे R अपॉन 100, 200 की 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल इक्वल टू के बटन कितने बार? नंबर ऑफ ईयर्स, हाफ ईयर्स की नंबर ऑफ क्वार्टर, जो इक्वल टू के बाद आ रहा है वो क्या है? अमाउंट। ठीक है लिख देते अपन, R अपॉन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू, दोस्तों इक्वल टू बटन कितने बार? नंबर ऑफ, समझा क्या? मंथली बताओ, R अपॉन 100, 200, 400 की 1200? R अपॉन 1200 प्लस 1 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट। इक्वल टू कितने बार? नंबर ऑफ ईयर्स की नंबर ऑफ मंथ। सर इन शॉर्ट बात इतनी सी है कि जितने बार तुम बैंक जाओगे, जितने बार तुमको इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है तुम्हारे बैंक बैलेंस पे, उतने बार इक्वल टू का बटन दबाना है। दोस्तों हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहां से होती है? R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल किया, इक्वल टू का बटन दबाया, उसके बाद क्या दिख रहा है? अमाउंट। इट कैन बी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। ट्रिक तो एक ही है सर, बाकी तो लॉजिक है। हाफ ईयरली तो R अपॉन 200, क्वार्टरली तो R अपॉन 400 और मंथली है तो R अपॉन 1200। ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? R अपॉन 100, 200 और 400 और 1200। इक्वल टू का बटन कितने बार? नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, नंबर ऑफ क्वार्टर्स एंड नंबर ऑफ, एज द केस में भी, जैसा क्वेश्चन वैसे इक्वल टू लगेगा। ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? ठीक है।
अब पॉइंट ये कि आप लोग इतना बिल्कुल भी नहीं लिखोगे तो ट्रिक दिमाग में प्रॉपर नहीं जाएगी। मैं चाहता हूँ एक बार जैसा भी है, जो भी रफ पेज है, आप लोग ट्रिक लिखो, और हो सके तो आज बुक मिल जाएगी, इतना तो लिख सकते हो, का पार्ट में कल दिखा दूंगा आप लोग को, जो थोड़ा बहुत है। ये कॉपी तो बिल्कुल नहीं चलेगी मैडम, ठीक है? या तो इसको रफ कॉपी बना लीजिए, ठीक है, या तो इसको कहीं और सब्जेक्ट में यूज़ कर लें। मैथ्स के लिए चाहिए वो गंदी वाली कॉपी जो दुकानदार से कोई नहीं खरीदता, तुम खरीद का ना भला बोलेगा भाई तू रोज आया कर शिखा राइट, रोहन राइट आंसर, संजय, अंकित, हो सके तो ट्रिक अपने हिसाब से लिखो, याद क्लास में ही करना है। मेक श्योर हम लोग जब यहाँ से क्लास से बाहर निकल रहे हैं तो हमारा कोई बर्डन नहीं कि आज जाके रिवीजन नहीं किया तो सब भूल जाऊंगा, आज जाके नहीं पढ़ा तो निपट जाऊंगा। नहीं भाई, क्लासेस हो गया ना, अब घर जाके टाइम ही नहीं मिलने वाला। मैं ये माइंड सेट से पढ़ाने वाला हूँ कि आपके पास घर जाके टाइम नहीं है, और आप ये समझ के चलो कि क्लास के बाद घर के बाद जाके पढ़ना नहीं है। हो गया? बढ़े आगे दोस्तों, एक सामने क्वेश्चन आ रहा है, लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ूँ? ठीक है, अब सुनना, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ पूरा क्वेश्चन आप लोग क्रैक करो, अपना मॉड्यूल के 90% क्वेश्चन अपने वाले हैं। सुनना, ए पर्सन इन्वेस्टेड 8,000, 8,000 रुपए बैंक में डाले, ये क्या प्रिंसिपल? बोलो हाँ या ना। इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, आपको अमाउंट निकालना है और कम। अच्छा सुनिए एक मिनट, मैंने आपको लिखा है अमाउंट, लेकिन यदि मान लीजिए सवाल मांग रहा है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट के अंदर दो कंपोनेंट है, एक है प्रिंसिपल और एक है इंटरेस्ट। माइनस कर दीजिए क्या? प्रिंसिपल, तो रह जाएगा क्या? तो मैं वो लॉजिक नहीं लिख रहा कि माइनस पी माइनस पी माइनस पी, आपने अमाउंट निकाल लिया, उसके आगे का तो कॉमन सेंस है यार कि उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक तेरी मूल रकम प्रिंसिपल और दूसरा तेरा ब्याज, तो माइनस कर दे प्रिंसिपल, क्या बचा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस कर दे, बचे क्या? प्रिंसिपल। दोस्तों सुनना, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी पूरे पार्ट आप लोग करेंगे इसके। देखना दोस्तों, ए पर्सन इन्वेस्टेड 8,000, ये प्रिंसिपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना, रेट दिया हुआ है। अब पहला पार्ट है इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली, और आपके लिए क्वेश्चन है एक साल के लिए। अब सुनो, ये सेटअप आज थोड़ा सा काम चला लो, कल से बहुत ज्यादा रिफाइंड हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, सुनना, अभी दिख रहा है कैलकुलेटर? आज जाएगा, सुनना, आर अपॉन 100 प्लस 1, आर अपन कोई भी नहीं करना, यहाँ ध्यान दो, आर रेट कितना? 8 की 7 है? 7, आर अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, कितना है? 8,000, इक्वल टू कितने बार? जितने साल के बाद का अमाउंट चाहिए। मैं चाहता हूं मुझे एक साल के बाद का आप लोग अमाउंट बताइए कितना, इक्वल टू एक बार, तो आपका 8560। आपको इंटरेस्ट, तो क्या माइनस कर दो, इसमें क्या है? दो कंपोनेंट, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी, माइनस 560। एक बार फिर से दोस्तों, क्या किया मैंने? आर अपॉन, जैसा ट्रिक कह रहा है, हमारे अंदर एक हैबिट होती है कि हम बार बार घड़ी घड़ी इक्वल टू का बटन दबाते बैठते हैं, कुछ थोड़ा सा किया नहीं कि इक्वल टू दबा दिया। मैथ्स में ऐसा नहीं चलेगा। देखो पूरा एपी पूरा जीपी कैलकुलेटर में, इस बार पूरा एपी पूरा जीपी, आपको कैलकुलेटर में बस बटन का खेल है, आप बस गलत बटन दबाओगे तो आंसर बिगड़ जाएगा, वरना तो आपका आंसर चुटकियों में आएगा। वो चीज़ की ट्रेनिंग अपनी कर लेंगे यहाँ पे। मैं चाहता हूँ आप लोग अननेसेसरी इक्वल टू के बटन की हैबिट करो कि अपन कुछ कहने की इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल, इतने बार इक्वल टू दबाते हैं जैसे पता नहीं आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू बटन मत दबा भाई, तूने इक्वल टू का बटन दबाया तो कैलकुलेटर के फंक्शंस बदल जाएंगे अपने ट्रिक के लिए। मैंने क्या बोला? आर अपॉन 100 प्लस 1, उसके बाद बोला क्या? इक्वल टू का बटन दबाने। मैंने कहा मल्टीप्लाई, जो आ रहा है तू स्क्रीन की तरफ मत देख, तू अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस कर, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है।
ठीक है, ट्रिक की ब्यूटी वही है कि हमें स्क्रीन की तरफ ना देख के मुझे ये करना आंसर, तो सीधे कैलकुलेटर में तो मुझे सीधे आंसर ढूंढना है अपना। ठीक है, एक बार आर कितना है, आर अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल कितना है, इक्वल टू कितने बार, नंबर ऑफ ईयर्स। एक साल के बाद का ब्याज चाहिए मुझे, एक साल के बाद का बैंक बैलेंस आ गया, मुझे चाहिए इंटरेस्ट, क्या माइनस कर दूं, प्रिंसिपल। दोस्तों अब मैं आपको समय दे रहा हूं, अब आप करिए और मुझे पूरा का पूरा, आप लोग सिर्फ 2 चीज पेंडिंग लिखेंगे, ये आपका पेंडिंग रहेगा मेरे तरफ से अभी डेसिमल वाला, ठीक है, बाकी मुझे इसका इसका आंसर चाहिए फटाक से। और यदि कैलकुलेटर में गड़बड़ है, मैं बता दूं कैलकुलेटर आप लोग कौन सा लेना है, एक बार बात कर लेता हूँ इसके बारे में भी। कोई एक काम, जितने बैठे हैं यहाँ पे और जितने भी लोग यहाँ फेस टू फेस में बैठे हैं, आप सब लोग जिसके पास सिटीजन का कैलकुलेटर है, कोई टेंशन नहीं है, कैशियो के कैलकुलेटर यूज करने वाले बटन एक बार दबाइए, 2 के बाद प्लस प्लस का बटन 2 बार दबाइए, 2 के बाद प्लस प्लस 2 बार दबाइए। किसी के कैलकुलेटर में ऊपर के लिख करके आ रहा है क्या, बच गए पैसे, वरना दोबारा लेना पड़ता, ठीक है। जीटी का बटन है आपके कैलकुलेटर में सभी के, बस अपन एकदम तैयार है। कोई है जिसके कैलकुलेटर में जीटी का बटन नहीं है, जीटी का बटन में कुछ इस प्रकार दिखता है, ये जीटी, ये तो एम प्लस एमआरसी के बटन की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ इस जीटी के बटन की बात कर रहा हूँ। ये है में है ना, ठीक है, कोई है दोस्तों बताओ, प्लस का बटन दबाना, के लिख कर क्या आ रहा है ऊपर स्क्रीन में, ठीक है, अपना कैलकुलेटर प्रॉपर है, अपने आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरू करिए अब आप लोग क्वेश्चन, 1 ईयर और 2 ईयर दोनों का आंसर चाहिए दोबारा। आर अपॉन 100 प्लस 1, और ट्रिक आपके दिमाग में होना चाहिए, पन्ने पलट के ट्रिक देखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ये अपना मोटिव है। आगे आंसर बोलिए, यहाँ पे कितना है, 8520 520, 2 साल कितना रहा है, 8560 सॉरी 85 और यहाँ पे 560, 2 ईयर्स में कितना, आर अपॉन 100, आर अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 8000 इक्वल टू 2 बार, क्या आप लोग आ रहा है 9159, 9159.2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1159.2। आगे बढ़ जाए, ये डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट अपना कॉन्सेप्ट हैंडबुक में ही आएगा, उसके बाद अपन ऊपर आएंगे क्वेश्चन करने, ठीक है। अब आ जाइए, मुझे बताइए इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, मुझे बताइए हाफ ईयरली अभी आप लोग करोगे, रुक जाओ, हाफ ईयरली आर अपॉन 100 की 200 प्लस 1 क्या मल्टीप्लाई पी किया, एक साल में कितने हाफ ईयर, तो इक्वल टू एक बार की 2 बार, 2 साल में कितने हाफ ईयर, तो इक्वल टू 2 बार की 4 बार, इक्वल टू कितने बार, नंबर ऑफ ईयर्स की नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, करेक्ट। करोगे, चारों आंसर निकालो, आप लोग सब निकाल सकते, कोई कोई पेंडिंग नहीं होगा, चारों निकालो फटाक से, 1 साल का, 2 साल का, 0.5 ईयर्स का, 6 मंथ, तो 6 महीने में कितने हाफ ईयर, 6 महीने में कितने हाफ ईयर, करो। हो गया, सारे करो, चारों करो, इकट्ठे डिस्कस करेंगे, मतलब 1 to 1.56, मतलब चारों केस कर लो, मतलब हाफ ईयर का पूरा डील कर लॉक कर लो, फिर अपन करेंगे। बढ़िया, आगे चलो, चालू करें डिस्कशन। दोस्तों कैलकुलेटर में आज यूज करता हूँ, किसी को लगा इस तरह वाला पार्ट डिस्कस करो, मैं कैलकुलेटर शो कर दूंगा, मुझे बताना, ठीक है। 1 ईयर आर अपॉन 7 अपॉन 200, आर अपॉन 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 8000 है ना, एक साल में कितने हाफ ईयर, 1 2, क्या आप सभी लोगों का 8569.8 आया क्या, माइनस कर दिया आप लोगों ने 8000, तो आप लोगों का 569.8 आ गया। 2 ईयर्स अगेन आर अपॉन 200, आर अपॉन 200 क्यों, हाफ ईयरली इसीलिए 7 अपॉन 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8000, 2 साल में कितने हाफ ईयर,
4, 1 2 3 4। क्या आप सभी लोगों का 9180.18 आ गया? और यहाँ पे -8000 कर देंगे तो आप लोग का आ जाएगा 1180.18। आगे बढ़ जाऊं। 1.5 ईयर्स, कितने हाफ ईयर्स? अरे भले ये डेसिमल में जब आपने कन्वर्ट किया इक्वल टू के लिए, तो इक्वल टू में कोई डेसिमल है क्या आपके लिए? नहीं। 1.5 ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स, 3 बार इक्वल टू तो अपना पॉसिबल है, हाँ, कोई डेसिमल वाली बात ही नहीं है। R अपॉन 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8000 इक्वल टू 1 2 3। क्या आप सभी लोगों को मिला 8869 समथिंग? 8869.743 माइनस कर दीजिए आप लोग 8000, मिल गया 869.743। किसी का भी आंसर नहीं, बस इतना ही बोलना है सर, रिपीट कर दो बस एक बार वाला पार्ट शो कर दो, इतना ही बोलना है, ठीक है ना। पहली बात तो भैया क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट करना मत। होता क्या है, जनरली 3-4 दिन लगता है फैकल्टी से कनेक्शन बनने में, उसके बाद तो कुछ भी चलता है क्लास में। आज हम क्लास में नहीं आएंगे, तो पढ़ाना है तो पढ़ा। तो ये कंफर्ट आप लोग जितना जल्दी स्टैब्लिश कर लो, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा है दोस्तों, अपन को ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़्यादा है। आप कंफर्ट तैयार करने में अरे अरे बोलूँ कि नहीं बोलूँ यार, भाई ना, तो ना रिजल्ट नेगेटिव नहीं चाहिए दोबारा अपन को, समझ रहे हो। तो अपन को डे 1 समझना कि अपन बैठ रहे हैं तो एक दिन में खत्म हो जाएंगे अपने, इतना पढ़ने वाले अपन। तो एक चैप्टर में अरे मैं तो कंफर्टेबल छोड़ दिया वो चैप्टर ठीक है। 7 R अपॉन 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8000, 6 महीने में कितने हाफ ईयर दोस्तों? एक इक्वल टू का बेटा इतना। क्या आप सबको 8280 मिल रहा है? 280, हाँ या ना। क्वार्टरली आप बताइए, R अपॉन 100 200 की 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल इक्वल टू, एक मिनट, एक साल में कितने हाफ ईयर? 4, इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स की नंबर ऑफ हाफ ईयर्स? मेरे डिस्कशन के बिना पूरा करोगे? हाँ हाँ, क्वार्टर्स, सॉरी नंबर ऑफ क्वार्टर्स। करिए, ये तीनों का आंसर चाहिए मेरे को। तो एक पैटर्न में चेंज महसूस हो रहा है कि क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, यही होना चाहिए। पूरा क्लास ऐसे चलेगा कि क्वेश्चन तुम ही करने वाले, इसलिए मैं ये एश्योरेंस दे रहा हूँ कि क्लास में बैठ के पढ़ो, घर जाके पढ़ नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा मेरे साथ। आपका थोड़ा सा छूट, नया सब टॉपिक शुरू होगा अभी, इफेक्टिव रेट, वहाँ पे कनेक्ट कर जाना, ठीक है। और बैकअप अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आज कवर अप कर लेना, तो कल से कनेक्ट कर जाओगे। चैप्टर अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी शुरू किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ट्रिक हो गई है, आधी घंटा उसकी बात करने वाले हैं, तो नहीं भी तो आधी घंटा छूटा है, उस क्वेश्चन आ गए अपन, तो आज यूट्यूब पे बैकअप अवेलेबल रहने वाला है। आज कवर अप करना, कल से पूरा कनेक्ट कर जाओगे आप, ठीक। आप सभी लोगों का व्हाट्सएप, मुझे आज एक नंबर्स की लिस्ट देके जाना, इन केस होता है तो मैं बहुत हेल्पलेस महसूस करता हूँ टाइम कंफर्म करने के लिए। तो ग्रुप बन जाएगा, मैं वहाँ पे डाल दूंगा, जैसा भी आप लोग का आने का है, तो उस टाइम के हिसाब से आना एटलीस्ट। और यदि ये बात पक्की थी, मैथ्स में किसी भी दिन स्टार्टिंग के आधे घंटे छूट गए तो 2 घंटे पूरे वेस्ट लगेंगे आपको, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन उतर चुके रहेंगे। कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद 45 मिनट से क्वेश्चन की जंग चल रही है। चालू करें डिस्कशन, हो गया सबका? 7R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8000, दोस्तों एक साल में कितने क्वार्टर, कितने बार? 4 बार, 1 2 3 4। क्या आप सभी का 8574.48 आ रहा है? माइनस 8000 कर दिया, कितना जाएगा? 574.87, हाँ है ना। 1.5 ईयर्स में कितने क्वार्टर्स? इधर 4 उधर 2, या तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करके पहले कन्वर्जन लगा लो, कितना है? 6 क्वार्टर। तो 7/400 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8000 इक्वल टू कितने बार? 6 बार, 1 2 3 4 5 6, जो भी आ रहा है 88 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया 8000 से, कितना आ गया? 877.61, हाँ या ना। 6 महीने में 6 मंथ, 6 महीने में कितने क्वार्टर? 2। दोस्तों क्या आप लोगों को आ गया क्या? 8427, मैंने 3 बार दबा दिया, रुक जाइए। 7 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8000, 1 2, क्या आ रहा है? 8282 पॉइंट, ये कितना जाएगा? 282.45। मुझे बताइए, मंथली है, R अपॉन 100 200 400 की 1200,
इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स की नंबर ऑफ हाफ नंबर ऑफ मंथ, 1.5 साल में कितने मंथ? करोगे पूरे तीनों केस अपने आप? करो। हो गया? चालू करें डिस्कशन। चलिए दोस्तों, तो है आर 7 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8000। एक साल में कितने महीने? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या आप सभी लोग 8578.32 या 578.32? दोस्तों मैंने ऑलरेडी 12 बार दबा के रखा हुआ है, नीचे 1.5 में 18 बार दबाना है। 13 14 15 16 17 18। क्या आप सभी लोग का 8882 आ गया? 8882.97 और माइनस कर दीजिए आप लोग, क्या कर दिया मैंने, 8000, चलो कोई बात नहीं। 882.97 6 महीने में, 6 महीने। अब यहाँ पे कन्वर्जन की जरूरत है क्या? तुमको इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ दबाना था और नंबर ऑफ मंथ ही अवेलेबल है, तो कोई सोचने वाली बात है क्या? नहीं। 7 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8000 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। क्या आप सभी का 828 आ रहा है? 8284.11 माइनस कर दिया अपन ने 8000। क्या आप लोगों का 284.11 आ रहा है? हाँ। दोस्तों क्या एक ये बस ये मेरा क्वेश्चन लेने का मकसद ये था कि आप लोग क्या ट्रिक हाथ सेट कर पा रहे हो अपना? क्या ये बेसिक ट्रिक समझ में आ गई? तो आप लोग ये महसूस हो रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बस इतना ही स्पीड चेंज करूंगा पर कॉन्सेप्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम नहीं करूंगा। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको सर थोड़ी सी ट्रिक थोड़ा सा स्लो चल जाओ तो स्पिन में थोड़ा स्लो कर दो, इतना बोलना है आपको। पर 3-4 दिन के बाद अपने पेस प्रॉपर रेपो मैच कर जाएगा, आपको फील नहीं होगा। ठीक है, आपको जा रहा है एकदम न्यूट्रल बैठा है कब से, मतलब भाई सब ठीक तो है? आगे बढ़ जाए। अब दोस्तों एक भी क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, सारे क्वेश्चन आप ही को करने हैं। एंड योर बुक, अपने पास कितनी बुक्स है? हर बेंच में एक है क्या कम से कम? अच्छा मैं क्वेश्चन, मुझे बताओ क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या? ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है क्या? बस इतना बताना कि आप लोग ट्राई करने के सक्षम हो क्या अभी? क्वेश्चन नंबर 30 दिख रहा है क्या आप लोग? विजिबल के पूरे क्वेश्चन के विजिबल है क्या सभी को? लास्ट बेंच सबको विजिबल है ना? तो अपन ऐसा कर लें आज थोड़ा तो आगे बढ़ते हैं, इतनी जल्दी छोड़ करके कम से कम 3-4 एडवांस शॉर्टकट्स कॉन्सेप्ट लेते हैं। मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, नोट्स नहीं आ जाते हैं, पर थोड़ा बेसिक तो आगे बढ़ाएं अपन आज। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग ट्राई करेंगे और आप लोग 31 ट्राई करेंगे फटाक से। आप लोग को नहीं दिख रहा वहाँ पे लास्ट में? आप लोग को दिख रहे हैं क्वेश्चन से कंटेंट दिख रहा है क्या? पक्का? मैं कह देता हूँ प्रिंसिपल है दोस्तों 1000, रेट है 5%, एन इक्वल टू 4 कह रहा है, अमाउंट और सी आई बता दे। अच्छा अब ये कह रहा है सर साइलेंट है, एनम पर एनम की हाफ ईयरली। जब क्वेश्चन साइलेंट तो क्या मानेंगे? पर एनम। करो आर अपॉन 100 की 200, यहाँ पे 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 4 बार, खत्म आंसर। आया? अच्छा ठीक है, मैं आवाज का देखता हूँ संजय, ऑडियो इशू। शुरू करें दोस्तों। आर अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल टू कितने बार? 4 बार। 1 2 3 4। क्या आप सभी को 1215.50 मिल गया? तो मैं कह दूं कि ऑप्शन ने टैली कर गया मेरा अमाउंट का। अब दूसरा कोई और अमाउंट है ही नहीं, माइनस करूंगा मैं 1000 तो अपने इंटरेस्ट भी टैली कर गया 215.50। क्या सभी का आंसर आ गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 31, द ₹100 विल बिकम। देखो मैं एक चीज समझाता हूँ आपको। आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा, सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप पढ़ के आओ, मैं इसलिए कई बार ऐसी बातें कहूँगा, आपके मन में ऐसा होगा। ठीक है, यदि आप ब्लैंक हो तो बेटर है, ब्लैंक हो तो बेटर, टेंशन वाले, लेकिन है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप गलत जगह कंफ्यूज होते हो। आपके मन में एक क्वेश्चन है कि सर क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का था कि फ्यूचर वैल्यू का, समझ में नहीं आता। तो समझ जाना हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं।
वो कंफ्यूज होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। पहली बात, आप यदि ये कंफ्यूज होते सवाल अमाउंट का है कि फ्यूचर, तो मैं मानता एक बार, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना कि सवाल अमाउंट का है और कैसे अमाउंट मांग रहा है। जब फ्यूचर वैल्यू आएगा तो हम वापस इन क्वेश्चन पे आएंगे। सोचो, करो क्वेश्चन। द ₹100 विल बिकम, आज मैंने 100 रुपए बैंक में डाले, विल बिकम कितने हो जाएंगे 20 साल के बाद? अरे 100 रुपए आज मैंने बैंक में डाले, बताओ कितने हो जाएंगे 20 साल के बाद? क्या मांग रहा है? बैंक बैलेंस, अमाउंट मांग रहा है। ₹100 विल बिकम, जितना आप कह रहा है पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, अमाउंट वर्ड पे अटैच कर दिया। लेकिन ये कहता है कि विल बिकम, मतलब क्या मांग रहा है? बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस को क्या कहते हैं अपन? अमाउंट। निकालो, हो गया। R अपॉन R 5/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 100 रुपए इक्वल टू कितने? नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोस्तों आप सभी का 265.32 आ गया क्या? क्या मैं ऑप्शन सी को कह दूं? इतना फर्क भी चलेगा? हाँ दोस्तों, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 35। सीक्वेंस में डिसाइड करूंगा पढ़ाते वक्त, लेकिन जब रिवीजन करने का वक्त आएगा तो आपको 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक जाना है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, द CI ऑन ₹16,000, द CI ऑन ₹16,000 फॉर 1.5 ईयर्स पेबल हाफ ईयरली। मुझे बता दीजिए R अपॉन 100 की 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल इक्वल टू 1.5 साल में कितने हाफ ईयर? 3। करो 2522 आ रहा है। आ गया क्या सब? क्या आप लोग कैलकुलेटर में बटन प्रेस कर पा रहे हो? कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए अब मेरे साथ एक बार दोबारा करिए। जिसका आंसर आ गया दोबारा ऑन का बटन दबा दो, चालू करें। R अपॉन 200 के लिए आप लोग करेंगे पहले 10 डिवाइड बाय 200, सारे बच्चे जो ऑनलाइन है वो भी 10 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16,000 इक्वल टू कितने बार? नंबर ऑफ ईयर्स की नंबर, 1.5 साल में कितने हाफ ईयर? 1 2 3। जो ये आया ये क्या है? अमाउंट। मैंने आपसे क्या मांगा था? CI इंटरेस्ट, माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल, कितना है? 16,000, माइनस करिए 16,000। आ गया 2522 सबका? आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 36, द CI ऑन ₹40,000 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर फॉर इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली R अपॉन 100, 200 की 400। आंसर चाहिए मेरे को। सॉरी कितना? सी 4152.51, ठीक है। चलिए चालू करें। R अपॉन 10, R अपॉन 100, 200 की 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई में प्रिंसिपल कितना? 40,000 इक्वल टू कितने बार? 1 साल में कितने क्वार्टर? 4। 1 2 3 4। ये जो भी आया अमाउंट है, क्या मांगा? अमाउंट की CI माइनस कर दो प्रिंसिपल 40,000। क्या आपको 4152.52 आ रहा है? 51 आ रहा है एग्जैक्ट? यस। दोस्तों आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 39, द CI ऑन ₹4,000 फॉर 6 मंथ 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली, 6 महीना क्वार्टरली। R अपॉन 100, 200 की 400 क्वार्टरली है, तो 6 महीने में कितने क्वार्टर? करो 243.60। दोस्तों एक चेंज महसूस हो रहा है? आप कर रहे हो क्वेश्चन, खुद कर रहे हो तो रिवीजन का टेंशन लग रहा है क्या? लग रहा है कि ठीक है अब करेंगे तो कुछ नया करेंगे, सेम क्वेश्चन करने की फीलिंग आ रही है क्या? नहीं। हम दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करेंगे जहां पे क्वेश्चन तुम गलत कर गए पहली बार में। मैं कहूँ आज तू गलत कर गया, एक पॉसिबिलिटी और है गलती करने की, तो रिवीजन में ऐड कर ले। अब जब तुम दोबारा रिवीजन करोगे और तुमसे सही हो गया तो समझ जाना इसको तीसरी बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब करूंगा तो कुछ नया करूंगा। क्वेश्चंस का एंड नहीं है मैथ्स में। 100 कर लिए तो भी कम, 500 कर लिए तो भी कम। तब तक करना है चाहिए हमें जब तक हमको ये ना लग जाए कि जो आएगा देख लेंगे। जब तक कोई चीज चुटकी में नहीं आती ना तब तक करो, और जब चुटकी में
तो फिर छोड़ दो अब, क्योंकि तुमको पता चुटकी में कोई चीज़ आ गई तो परफॉर्म करना ही है अपन ने यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चालू करें, एक मेरे लिए आर अपॉन डिवाइडेड बाय 400, 12 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4000। 6 महीने में ई पेबल क्वार्टरली, तो 6 महीने में कितने क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, तो इक्वल टू 1 2 दबाया। ये जो आया ये क्या है, अमाउंट, माइनस करो प्रिंसिपल 4000 रुपए का। आ गया सबका दोस्तों? आपको एक बेसिक ट्रिक बताई, बेसिक ट्रिक पर पहले आपको एक हाथ को सेट किया और आपने जो क्वेश्चंस आते हैं जिस तरीके से, उन क्वेश्चंस को खुद क्रैक करना चालू कर दिया है। आइए अब मैं आगे बढ़ना, अप्रोच एडवांस, और दो चीज़ें करेंगे और आज का मेरा टारगेट है हम पहले ये दोनों कंसेप्ट लिखेंगे पूरे, ठीक है। आज सिर्फ रिवर्स अप्रोच करेंगे पहले, रिवर्स अप्रोच के बाद एटलीस्ट मैं चाहता हूँ एक एडवांस शॉर्टकट की शुरुआत कर दें, ठीक है। फिर कल से पेस पकड़ लेंगे अपन, ठीक है। आज बहुत लोग ऐसे माइंडसेट में आते हैं कि आज मेरे को इंट्रोडक्शन बैठना है, देखना है, करना है, पर पढ़ने का माइंडसेट नहीं बना पाता है। मैं चाहता हूँ अपना माइंडसेट बना के बैठो पढ़ने का, ठीक है, क्लास लंबी चलेगी। जब आपका माइंडसेट होता है, जब स्टूडेंट का कनेक्शन होता है कि अब मुझे खत्म करना है पढ़ करके और सीख करके, तो एक फैकल्टी का माइंडसेट बनता है कि अब अमन पढ़ा और लेके जा। लेकिन जब तक वो मेरा माइंडसेट मैच नहीं करता ना स्टूडेंट से, या तो क्लास में फेस में खास कर होती है कि नहीं अभी आए डेमो के लिए, अभी आए अभी देखने के लिए, अभी आए कनेक्शन बनाने के लिए, तब तक मेरा भी स्पीड बहुत स्लो और मेरा भी वो रिदम पकड़ने में, रेपो बनाने में टाइम लगता है। बट मैं चाहता हूँ आज का क्लास जैसा भी इंट्रोडक्शन है देख लो और बैठना है, तो कल से दोस्तों फिर अपन कंसेप्ट खत्म करने के लिए बैठेंगे, क्योंकि एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म होने वाले हैं, एक एक दिन में 45% 50% कोर्स खत्म होने वाला, चैप्टर खत्म होने वाला है। मतलब आज से 10 दिन बाद आप देखोगे तो आप अपने स्टैटिस्टिक्स से फ्री रहोगे, मैथमेटिक्स से 5 चैप्टर से फ्री रहोगे, बचा ही क्या। तो 1 तारीख को तो फ्री है, 1 सितंबर या 5 सितंबर तक, कि हाँ मेरा अच्छा हो गया, फिर रिविजन कर 10 दिन, फिर अपन मैथ्स को पकड़ेंगे 15 दिन, ऐसा है। तो मैंने अभी आपके जो स्लॉट मांगे, मैंने काफ़ी ज़्यादा स्लॉट मैथ्स के लिए इसलिए रखे हैं क्योंकि ये टाइम चाहिए मुझे पढ़ाने के लिए। यदि अभी कुछ 19-20 हो भी गया तो मेरे पास सितंबर का महीना रहेगा और अक्टूबर का भी महीना रहेगा आपको खींचने के लिए, ठीक है। बट आई विल सेट यू ऑल फ्री बाय 31 सितंबर मैक्सिमम, ठीक है। बट यस आप पढ़ के पूरे तरीके से फ्री रहोगे, जितने चैप्टर्स होंगे उनके रिवीजन और टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा एंगेज रहोगे सितंबर के महीने में, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला कि पढ़ते जा रहे पीछे का भूलते जा रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यूमुलेटिव पढ़ाई के बाद क्यूमुलेटिव रिवीजन और क्यूमुलेटिव टेस्ट अपने होते चले जाएं, ठीक है। आइए पहले दोस्तों चालू करते हैं एक रिवर्स अप्रोच। सुनना सर, एक बात बताइए, मैं छोटी सी बात डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, हाँ या ना, ठीक है। जब मैं आपसे प्रिंसिपल और रेट और टाइम आपको दे दूं, देखो सिंपल इंटरेस्ट की कहानी कितनी सी छोटी सी होती है। यदि मैं आपको 4 फिगर है, प्रिंसिपल रेट और टाइम, मैं आपको प्रिंसिपल दे दूंगा, रेट दे दूंगा, टाइम दे दूंगा, मांगूंगा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। या तो मैं इसमें से वो एक चीज मिसिंग कर दूंगा, मैं कहूंगा बता सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो प्रिंसिपल बता, रेट इतना, टाइम इतना, तो तुम क्या करोगे, रेट और टाइम को डिवाइड कर दोगे। मैं मांगूंगा रेट, बाकी सब मिसिंग कर दूंगा, मांगूंगा टाइम, बाकी सब चीजें दे दूंगा, टाइम को मिसिंग कर दूंगा। यही यहाँ पे स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के। डेफिनेटली क्वेश्चन वो 10 क्वेश्चन के जैसे आते ही नहीं सिंपल इंटरेस्ट पे, क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सॉलिड, और 11 नंबर से, सॉरी 11 नंबर से लेकर 29 तक के जो क्वेश्चन वो आपको करने के लिए बने हैं, डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये 10 बेसिक क्वेश्चन हो गए सिंपल इंटरेस्ट के। सर कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ये बात हो सकती है, अभी तक आपने करवाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट मांग रहा है, अभी तक आपने कराया कि अमाउंट मांग रहा है, लेकिन क्या मजा ले, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे, अमाउंट दे दे, और कह रहा है तू बता प्रिंसिपल कितना रहा होगा, टाइम कितना रहा होगा, और टाइम और रेट कितना रहा होगा। मतलब आपसे बाकी चीजें पूछ ले और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दे दे। दोस्तों उसी के लिए बना है हमारा पहला कॉन्सेप्ट, रिवर्स अप्रोच। देखिएगा, वेन एवर क्वेश्चन वर्ड ऑफ इक्वल्स टू, जब भी आपसे क्वेश्चन इक्वल टू के पीछे कुछ भी मांगे आपके ट्रिक के, आपके ट्रिक के पीछे, इक्वल टू के पीछे क्या छुपा हुआ है, देखिए आपके ट्रिक के पीछे ही बैठा हुआ है रेट, यहां बैठा हुआ है प्रिंसिपल, टाइम कहां है, टाइम कहां है, इक्वल्स टू, इक्वल टू कितने बार दबा रहे थे आप, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, क्या मैं कह रहा बस ये टी के भांति ना दिख करके ये इक्वल टू में छुपा हुआ है, पर ये इक्वल टू ही क्या है, टाइम टी, ये रहा टी और ये रहा रेट। तो यदि आपसे वो इक्वल टू या इक्वल टू के पीछे कुछ भी, दैट इज प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, प्रिंसिपल मांग ले, रेट मांग ले या टाइम मांग, आपको जाना है रिवर्स अप्रोच। व्हाट इज दिस रिवर्स अप्रोच, मैं कहता हूं, अब आप लोग नहीं भी लिखोगे चलेगा, जब तक कॉन्सेप्ट हैंडबुक कल तक डेफिनेटली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आज मैं लिखवाने, जैसे कि R अपॉन 100 तीन चीजें, प्रिंसिपल, रेट या टाइम मांग ले,
then guys you have to use the reverse approach. Reverse approach from अब मैंने रिवर्स अप्रोच वर्ड कहीं और लिख दिया तो मैं ये पूरा नोट नहीं लिखूंगा। मैंने कहा रिवर्स अप्रोच, तो आपके लिए पता हो गया कि आज से हमारे लिए रिवर्स अप्रोच का मतलब क्या है, गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। जो भी ऑप्शन, दूसरी बात एक और प्रैक्टिस कर लो दोस्तों, हमारे क्लास में लैंग्वेज जो लिखते हैं अपन हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखते हैं। यदि मैथमेटिक्स यदि कोई बुक की डेफिनेशन से समझ में आता होता तो इतना टफ ही नहीं होता। लॉग, व्हाट इज लॉग? लॉग इज डिफाइंड एज लॉग टू द बेस 10 टू द बेस, क्या है लॉग? आज तक नहीं पता चला लॉग क्या होता, ठीक है ना, क्योंकि बुक की लैंग्वेज से हम लोग मैथ्स को नहीं समझ सकते। तो जो लिखेंगे, जो मैं आपको बातें कह रहा हूँ, यही चीज़ें हम लिखने वाले हैं, ताकि जब भी आप कॉन्सेप्ट हैंडबुक के पन्नों को पलटोगे तो आपको ये रहेगा मेरा पूरा लेक्चर ही रिवाइज हो गया। आप इसको ऐसा मत देखो करके सर बैकअप मिलेगा क्या, अरे तेरा कॉन्सेप्ट हैंडबुक तूने लिख लिया समझ के ना, वही तेरा बैकअप है, बैकअप मिलेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, ठीक है, टेंशन मत लेना। सॉरी ऐसा क्या बोल दिया। मैं कह रहा हूँ जब हम चीज़ों को लिखेंगे तो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। तुमको लगता है मराठी लिखना है तो मराठी लिखो, तो चेन्नई वाला लैंग्वेज तो तमिल लिख देता है, ठीक है, लेकिन वो लिख जो तेरे को समझ में आता है, ठीक है। गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन, जो ऑप्शन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन राइट। दोस्तों करेगा मतलब क्या होता है, वो ऑप्शन जो आपको LHS इक्वल्स टू RHS कर देगा, बस यही क्रक्स है गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन या रिवर्स अप्रोच का। वो ऑप्शन जो आपको LHS इक्वल टू RHS, मैंने आपको अमाउंट दे दिया या तो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, तो मैंने आपको RHS वाला पार्ट दे दिया और मैं LHS में कुछ मांग रहा हूं, तो LHS वाले पार्ट को आप ऑप्शन से क्वेश्चन में जाइए, जिस भी ऑप्शन ने आपको RHS वाला पार्ट दे दिया वो ऑप्शन राइट है। जैसे कि दोस्तों पता है इस बार इंस्टीट्यूट ने क्या चेंज किया, यदि आप पूछेंगे इंस्टीट्यूट ने क्या चेंज किया, उन्होंने एक भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया। 2-4 क्वेश्चन मुझे PNC में अच्छे लगे, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे उन्होंने ऑप्शंस को चेंज किया इस बार। उनको लगता है बच्चा रट्टा मार के आ रहा है, अरे कहाँ रट्टा मारेगा रे भाई। उन्होंने ऑप्शन को चेंज किया, ये पहले ऑप्शन हुआ करता था ऑप्शन 8888.80, इन ऑप्शन को चेंज कर दिया और ऑप्शन डी को राइट मार दिया है। तो उन्होंने ऑप्शन को मैनिपुलेट किया नए वाले मॉड्यूल पे जो अभी अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। उस पर कोई भी नई चीज़ आई है तो मैं आपको करवा के चलूंगा, मैं हर एक चैप्टर क्लास खत्म होने में ओवरव्यू करूँगा कुछ नया, ठीक है दोस्तों। देखिएगा यदि इफ अमाउंट 1000 ईयर्स रेट % पर एनम, क्या आपसे इक्वल टू या इक्वल टू के पीछे कुछ मांग रहा है क्या? हाँ, प्रिंसिपल मांग रहा है। क्या ये इक्वल टू पीछे वाली वस्तु है? हाँ। क्या आपको RHS वाला पार्ट दे दिया? देगा ही देगा। अमाउंट दे दिया है, प्रिंसिपल मांग रहा है, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन में बैठे 4 प्रिंसिपल, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा जो आपको LHS इक्वल टू RHS कर दे। दोस्तों मैं चाहता हूं आप लोग पहले करो इसको, उठाओ कैलकुलेटर हाथ में, मैं गाइड कर रहा हूं वैसा करो। पेबल हाफ ईयरली तो R/100 की 200, 6 डिवाइडेड बाय 200 किया +1, R/100 +1 200 +1 क्या मल्टीप्लाई। अब रुक जाओ, मल्टीप्लाई के बाद प्रिंसिपल मांग रहा है, बोलो हाँ, प्रिंसिपल ही तो मांग रहा है, प्रिंसिपल कमी खल रही है, उठाओ ऑप्शन से प्रिंसिपल। मैं कहता हूं ऑप्शन सी को पहले उठाओ, मेरी रिक्वेस्ट है ऑप्शन सी मल्टीप्लाई बाय 800। अब रुक जाओ, इक्वल टू बटन मत दबाना, रुक जाओ दोस्तों। 2 साल में कितने हाफ ईयर? 4 बार दबाएंगे, देखो मनोकामना क्यों नहीं। हे ऑप्शन सी तू प्लीज क्या दे दे 1000। यदि 1000 मिल गया तो ऑप्शन सी राइट है, दबाओ 4 बार, इक्वल टू 1 2 3 4, मिला क्या? तो ये ऑप्शन, ये इसने, अब इसको चेक करो ऑप्शन 1, R/200 करना है, आया ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन है 999 पॉइंट के, तो फिर 1000 दे रहा है क्या? 1000 पूरा दे रहा है क्या? हो गया, फिर क्या दिक्कत है, कैसे करेंगे देखिए। दोस्तों देखो एक बार, चलिए ध्यान देना, अपना रेट क्या है 6%, तो R/100 की 200 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल कमी खल गई, उठाऊंगा ऑप्शन से और ये प्रे भी करूंगा, हे ऑप्शन ए तू मुझे क्या दे दे? RHS दे दे। तूने RHS दे दिया तो तू राइट, वरना अगला चेक करना पड़ेगा।
तो भगवान करे ऑप्शन नहीं टैली कर जाए अपने एग्जाम में। मल्टीप्लाई बाय कितना है, 888.80। अब कितने बार, नंबर ऑफ ईयर्स की नंबर ऑफ ईयर्स, 2 साल, कितने हाफ ईयर, 4। अब जब मैं 4 बार इक्वल टू दबा रहा हूं तो मेरे अंदर फीलिंग क्या है, तो मुझे 1000 चाहिए। 1 2 3 4, बधाई हो, आंसर हुआ है। हाँ, मतलब आंसर हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, समझा क्या? करोगे अगला क्वेश्चन सॉल्व? आप लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर, बहुत कोई खास क्वेश्चन तो नहीं कर सकते अपन अभी, क्योंकि उतना भी लॉजिक पकड़ने के हैं, बट चलो एक काम करते हैं, यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर। एक काम करो, एक नोट और लिख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे अपन। मैं ज़्यादा एडवांस जा रहा, बहुत लिखने का काम बढ़ जाएगा आप लोगों का, बहुत ज़्यादा। अब एडवांस शॉर्टकट से लिखने, लेट्स यू ऑल ऑफ यू गेट द बुक। और जब तक हम क्वेश्चन में जब तक रीड करते अंडरलाइन नहीं करते ना, और फाड़ते नहीं ऐसे क्वेश्चन को, हाँ, तब तक मज़ा नहीं आता। तब कल आन दो बुक, मेरे को तो एंगेजमेंट में मज़ा नहीं आ रहा कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है, बुक नहीं है ना, लिख रहा मैं, लग रहा मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कल बुक आने दो और अच्छा रहेगा। आज अपन एक नोट और लिखते हैं और एक शॉर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। सुनना दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट, क्वेश्चन डज नॉट गिव यू एग्जैक्ट डेटा, क्वेश्चन डेटा नहीं देता, ऐसे पहली बुझाता है, इतने सालों के बाद डबल हो गया, कुछ मैंने पैसे डाले थे, इतने साल के बाद डबल हो गया। अरे पर कितने डाले थे पैसे ये तो बता, अरे वो तो छोड़ दे, इतने पैसे डाले थे डबल हो गए, तो बता क्या रेट रहा होगा। इतने पैसे डाले थे डबल हो गए इस रेट के हिसाब से, तो बता टाइम कितना रहा होगा। तो मैं इसको एक वर्ड दे रहा हूं, व्हेन द क्वेश्चन डज नॉट गिव यू एग्जैक्ट डेटा देन व्हाट टू डू, उस केस में क्या करना चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट डेटा ना दे, तब आप अपने हिसाब से उस मिसिंग फिगर को, जैसे आपको कह रहे हैं इतने सालों के बाद इतना हो गया, वो आपको मल्टीपल, इतना गुना हो गया, उतना गुना हो गया, इतना मल्टीपल ऑफ टाइम्स आपको बुझाएगा। वो कहेगा तू कोई भी डेटा यूज कर ले, हर डेटा को सेटिस्फाई करेगा ये कंडीशन। तो इस केस में दोस्तों आप हिसाब से कोई भी एक डेटा अज्यूम कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कितने साल में डबल हो गया, पर स्टार्टिंग ही नहीं बता रहा मैंने 100 रुपए डाले कि 500 रुपए डाले, तो इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग में आप कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया स्टार्टिंग मैंने 100 रुपए डाले होंगे, लिखने वाला लेंगे क्योंकि आपको भी कल लिखना रहेगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से जो क्वेश्चन बाकी इन्फॉर्मेशन है आप उसको कंस्ट्रक्ट कर लो। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कितने सालों के बैंक पैसा बढ़ रहा था, कितने सालों के बाद 5 गुना हो गया, तो मैंने स्टार्टिंग में 100 मान लिए, तो अमाउंट को कितना लिखूं मैं, 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स हो गया, या तो 50% इंक्रीज हो गया, या तो 500 टाइम्स इंक्रीज हो गया, जो भी था। तो आपने उतने से अपने क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट कर लिया। जब अपने क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट किया तो आपके हिसाब से ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट, ये रहा रेट, मांग रहा है क्या, समझा क्या। तो जब भी क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट डेटा, आप अपने हिसाब से प्रिंसिपल को 100 मानिए। मैं ये नहीं कर 500 मान के नहीं आएगा, ये तुमने 500 माना तो मैंने कहा डबल हो गया, तो इसको 100 मत मानो, तो मानो कितना मानोगे, क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्ट करो जैसा आपने डेटा माना है, आपका आंसर सेम रहेगा, उसमें फर्क। पर देखो मल्टीपल ऑफ 100 में कैलकुलेशन आसान होता है, इसलिए मैंने कहा 100 मान, ठीक है दोस्तों। अब मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो आप लोग। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 2%, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल 2% से, ठीक है। ऑफ द पॉपुलेशन बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, उस साल के बैंक बैलेंस में ग्रोथ हुई है, उस साल, मतलब नॉट इनिशियल। क्या ये कह रहा है कि तो भाई क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है। देखो अब ये क्वेश्चन समझो दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा क्यों लगता है और लोगों को आसान क्यों लगता है, पर मुझे अच्छा क्यों लगता है। इस क्वेश्चन में दैट ईयर, तो एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का, एक वर्ड से एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, और यदि मैं ये ऑफ दैट ईयर लिख दूं तो इसका सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का है। आप समझिए इसमें क्या फर्क है। पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल 2% से, पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, नॉट एट द इनिशियल ईयर। लास्ट ईयर जितनी भी पॉपुलेशन 2% से बढ़ गई, फिर अगले साल 2% से बढ़ गई, किसकी, स्टार्टिंग की कि उस साल के एंड की, उस साल की। तो दोस्तों जब लास्ट बैंक बैलेंस से पैसा मिलता है दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब ये मैंने पढ़ा बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, तो यहां से मुझे ये डिकोड हुआ कि क्वेश्चन किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, समझा क्या। और दैट ईयर वर्ड हटा दूं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अरे अच्छा स्टार्टिंग में जो थी उसका 2% बढ़ गया, 100 था 100 हो गया, समझा क्या। तो ये किसका सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट। ये बात समझे क्या। अब हुआ क्या कि मॉड्यूल में एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज में दी हुई है, तो हम सोचते कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में,
यदि यही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में दिया होता तो हम सोचे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो तुम पूछते भी नहीं कैसे सिंपल इंटरेस्ट का है। पर पॉइंट दोस्तों ऑफ दैट ईयर लिख दिया, बिगिनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो सवाल किसका हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। समझा क्या? ठीक है। द नंबर ऑफ ईयर जब टोटल इंक्रीज 40% जाएगा, स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन से कुछ कहा नहीं, क्या मैं अपने हिसाब से 100 मान लूं? कितने सालों के बाद ग्रोथ कितने से हो रही? 2% से 40% का इंक्रीज हो जाएगा, तो मेरा बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा? 100 का 140। इसको आप ऐसे हो कि 100 मैंने बैंक में डाले थे, 40% से इंक्रीज करना है तो प्लस करके 40% का बटन दबा दीजिए। 100 को 40% बढ़ाना है ना, 100 प्लस 40%। ये छोटी छोटी चीजें सर आपने कैसे लिख दिया उसको 40 को 100 को 140 कैसे किया? पूछो, यही चीज आपको टफ लगती हैं, ये चीजें भी क्लास के डिस्कशन का पात्र बनना ही चाहिए। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? अब बताइए, उसके हिसाब से आपसे मांग रहा है एन, एन मतलब टाइम मांग रहा है, बोलो हाँ ना। अपना टाइम कहां छुपा बैठा है? इक्वल टू में। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। ये क्या हो गया? अमाउंट। टाइम मांग रहा है दोस्तों। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, उठाइए कैलकुलेटर। सर आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू, कंग्रेचुलेशन। और कौन पास हुआ? चालू करें दोस्तों साथ में। R अपॉन 2 अपॉन 100, ऑन का बटन दबा दो साथ में। R 2 अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यही तो मसला, इक्वल टू कितने बार दबाएं? इक्वल टू कहां से उठाएंगे? ऑप्शन से, बिकॉज टू गो फ्रॉम द रिवर्स अप्रोच। दोस्तों आइए अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए पहला सबसे छोटा ऑप्शन है 7, ठीक है। मैं 7 बार इक्वल टू का बटन दबाता हूं और प्रार्थना करता हूं हे 100 तो 40 हो जा। दो 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ? 114। आपको 140 चाहिए था, हुआ क्या? नहीं, मतलब ये ऑप्शन गलत है। अगला बड़ा ऑप्शन तू 7 बार ऑलरेडी आ चुका है, 8 9 10, हुआ क्या? 121 हुआ, नहीं हुआ। अगला बड़ा ऑप्शन है 17, ऑलरेडी 10 बार दबा चुके हो, 11 12 13 14 15 17, कितना हो गया? 140 समथिंग आ गया क्या? तो क्या ये वो ऑप्शन है जो 100 रुपए का 140 40% इंक्रीज कर रहा है? तो ये ऑप्शन राइट है। समझा क्या? तो रिवर्स अप्रोच मतलब समझा? क्लियर है दोस्तों? मैं अभी कुछ भी, आप मेरे पास कोई, आई एम वेरी हेल्पलेस। अब मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट को पकड़ा, सो आई नीड शॉर्टकट्स और उस पे क्वेश्चंस। जब तक आपके हाथ में क्वेश्चंस नहीं है और आपके लिखने का वो नहीं है, तब आपको आप तक वो क्लास में कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप हो सकता है होल्ड तो कर लो, पर घर जा करके मैं चाहता हूँ हर वक्त थोड़ा तो रिविजन ऐड हो। जितना ज़्यादा लिखवा दूंगा उतना ज़्यादा बर्डन, कल लिखने में आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा। आज मैं अपने क्लास को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। कल से आपके नोट्स आई विल मेक श्योर कि अरेंज हो जाएंगे अभी यहाँ पे। एंड कल से दोस्तों हमारा टाइम सब कुछ स्लॉट्स बहुत बढ़ने वाले हैं। प्रॉपर मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आप लोग प्रॉपर टाइम कम्युनिकेशन डाल दूंगा मैं।